श्री इंद्रजीत बसंत ने सांगली राजस्थान ऑनलाइन, श्रीमती सुलभा सुरेंद्र निर्णय सांगली ऑनलाइन से, श्रीमती अर्चना बसंत निर्णय सांगली से, श्रीमती सुधा जैन, नमी जैन, सौरभ जैन सागर से, श्री अंकित जैन नई दिल्ली ऑनलाइन, श्री विनोद कुमार जैन स्वर्गीय श्री शांति प्रसाद जैन मेरठ सिटी से ऑनलाइन जुड़े हैं, और श्री इंदर चंद नीलम देवी बड़जात्या गुजरात से जो जैन समाज के अध्यक्ष हैं, सूरत में रह रहे हैं। जोरदार तालियों से हम कदम का सम्मान करते हैं। और मित्रों, आज गुणातन के सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, बहुत ही सम्मान पूर्वक श्रीमती भावना जैन, सनी जैन लॉस एंजल्स में हैं, जयपुर के निवासी हैं। कर्तव्य ध्वनि से हम उनका सम्मान करते हैं, आभार करते हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मान से यहाँ आमंत्रित करता हूँ श्री गणेश जी राणा, जो धर्म यात्रा के चक्रवर्ती हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। उनके साथ श्री राजेंद्र जी गोधा, जो धर्म यात्रा के मुख्य संयोजक हैं। बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनका सम्मान करें। वो कृपया यहाँ हो तो अविलंब यहाँ पधारें। आप लोग जोरदार तालियों से अनुमोदन कीजिए। ये इनकी भावना, अंतस की भावना, आज उन्होंने गुणायतन के सूत्रधार के रूप में गुरुदेव का मंगल आशीष लीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री गणेश जी राणा से, वह आए और दो शब्दों में अपनी बात कहें। गणेश जी राणा। शंका समाधान का श्री गणेश करें। और शंका समाधान का सही गणेश आज हो रहा है। श्री गणेश लीजिए। और गणेश जी राणा आप सबके सामने अपना प्रश्न और शंका लेकर के आतुर हैं अपने प्रश्न के लिए। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, विराट सागर जी महाराज की। महाराज जी, मैं जो भी प्रश्न पूछने जा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, बल्कि जितनी जनता यहाँ जयपुर की बैठी हुई है उनकी तरफ से मैं एक शंका हो रही है मेरे को, क्योंकि हम अज्ञानी हैं कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें क्या, क्योंकि ये सारे अभूतपूर्व हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी शक्ति आपने लगा रखी है, इस शक्ति के बारे में मेरे को कुछ बताएं और जनता को भी अवगत करें। देखिए, मैं शक्ति नहीं जानता, भक्ति जानता हूँ, युक्ति जानता हूँ। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ युक्ति भी आ जाती है और शक्ति अपने आप प्रकट होती है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि आप लोगों की भक्ति बहुत उफान पर है और संकेत मिलते ही उसकी सशक्त अभिव्यक्ति हो जाती है, ये उसका ही परिणाम। चलिए। और अब यात्रा के मुख्य संयोजक राजेंद्र जी गोधा आए और अपनी बात कहें। महावीर वंदना के मुख्य संयोजक हैं, समन्वयक अपनी बात कह रहे हैं। कृपया आप ध्यान दीजिए और उनके निर्देशों का पालन जरूर कीजिए, आपसे अनुरोध है, निवेदन है। नमस्ते महाराज जी। परसों जयपुर से महावीर रथ प्रवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई और उस प्रवर्तन यात्रा में काफी संख्या में पदयात्री स्त्री पुरुष शामिल हैं और हम लोग उस पदयात्रा में पूरी तरह से शरीक नहीं हो पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि व्यवस्थाओं में हम लोग लगे रहते हैं। और आज पदयात्रा का पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितने चल रहे हैं ना उन सबके छठवां भाग तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम लोग नहीं हो तो किसी की यात्रा नहीं हो पाए।
तो करने वाला, कराने वाला, करने और कराने वालों की व्यवस्था करने वाला, सबका अपना अपना अकाउंट चलता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपकी बैलेंस शीट बहुत तगड़ी है। नमस्ते महाराज जी। आगे, हाँ। समाज श्रेष्ठी आशीष जी दिल्ली, जो गुणातन के शिरोमणि संरक्षक हैं, वह आए और अपनी बात कहें। उधर सामने से वहीं से। हाँ बस। नमस्ते महाराज जी, आज ये प्रश्न एनसी जैन साहब दिल्ली मॉडल टाउन की तरफ से मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। उनका मेरे पास मैसेज आया है कि उनका क्या पाप कर्म का उदय आया जो उनको इस पीरियड में सूतक आ गया, और जो कि वो कुछ बनना चाहते थे, कुछ पात्र बनना चाहते थे, तो उनका शंका का समाधान कीजिए। देखो, पाप कर्म का उदय कहूं कि संसार बढ़ाने की सजा कहूं? ये संसार बढ़ाने की सजा है, ऐसे ही होता है। देखो, अच्छे कार्य की प्राप्ति केवल इच्छा से नहीं होता, उसमें कई कारण मिलते हैं। पहले तो सामग्री चाहिए, सामग्री नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद साधन चाहिए, वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद संयोग चाहिए, संयोग अनुकूल नहीं है तो कोई नहीं कर पाता। और उसके बाद श्रद्धा चाहिए। संयोग हो, सामग्री हो, साधन हो, सब कुछ हो, लेकिन श्रद्धा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। अच्छे कार्यों का लाभ सबको नहीं मिलता। नमस्ते गुरुदेव। महावीर यात्रा वंदना के सौधर्मेंद्र और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी पापड़ीवाल आए और अपना प्रश्न, अपनी शंका यहाँ प्रस्तुत करें। दिनेश जी पापड़ीवाल शीघ्रता, अविलंब पधारें। और दो तीन नाम पहले गुरुवर बता के रहा चरणों हूं। में हाँ। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 3 रोज से मैं इस यात्रा के अंदर हूँ, सम्मिलित हूँ। 2 रोज रथ के ऊपर था, आज मैं पैदल यात्रियों के साथ रहा। लेकिन जो आज आनंद आया उसमें कोई कमी नहीं रही। लगा ऐसे कि इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया और इतनी सी दूरी क्यों गए, जबकि 15-17 किलोमीटर चले आज। तो गुरुवर ऐसी क्या शक्ति है इस चीज में? वही तो मैं बता रहा हूँ, शक्ति भक्ति की है। और समझ लो, हृदय में भक्ति जगते ही मनुष्य के भीतर बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। समझ गए? तो अपने अंदर भक्ति की भावना जगाइए। भक्ति के प्रताप से साधारण भी असाधारण बन जाता है। समझ गए? हम लोग कहते हैं कि संतों की चरण से लग जाने वाला रजकण लोगों के माथे पे लगाने योग्य बन जाता है। समझते हैं? संतों के चरणों से लगने वाला रजकण भी लोगों के माथे पे लगाने योग्य हो जाता है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट हो जाती है, उसकी आत्मा में असाधारण शक्तियां प्रकट होने लगती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। समाज श्रेष्ठी श्री आईसी जैन, जो गुणातन के ट्रस्टी भी हैं, वो आए और अपनी शंका का समाधान करें गुरुदेव के सामने। नमस्ते महाराज जी, मैं इंद्र कुमार जैन जयपुर से। महाराज जी, जो अपन ने चतुर्मास में विधान किया और जाप अनुष्ठान किया और 10 लक्षण जी पर्व का भी उत्सव किया, उसी समकक्ष क्या अपन इस पति वंदना को भी माने? हाँ? पद वंदना भी उतनी समकक्ष माने क्या? अरे ये भी कोई छोटे मोटे विधान से कम थोड़ी है। आप महावीर जी जा रहे हैं, पैदल चल करके जा रहे हैं, आपकी भावना, आपकी भक्ति कितनी है, एक तपस्या है। ये किसी पूजा विधान से कम नहीं है, अपितु महान पुण्य का कारण है। नमस्ते महाराज। जयपुर से अरविंद जैन आए और अपना प्रश्न करें। गुरुदेव चरणों में 3 बार नमस्तु। गुरुदेव, ये यात्रा कर रहे हैं, इसमें घर वालों को कितना पुण्य मिलेगा गुरुदेव, और किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं? तुम लोग सब काम चाहते हो प्रॉक्सी में, एक आदमी कर रहे हैं और पुण्य पूरे कुनबे को चाहिए। अरे अपने पुण्य की बात करो, पहले अपना पुण्य तो पक्का कर लो। मन लगा करके चलोगे, ठीक ढंग से भक्ति करोगे, तब तुम्हें पुण्य लगेगा। फांकी मारोगे तो तुम्हारा पुण्य गड़बड़ा जाएगा।
हाँ, घर के लोग अगर अनुमोदन करते हैं, सहयोग देते हैं, तो वे भी पुण्य के भागी होते नमस्ते गुरुदेव। राकेश जी पाटौदी जयपुर से। नमस्ते मुनिश्री, राकेश पाटौदी गायत्री नगर से। मुनिश्री, मैं परसों 23 तारीख को रथावर्तन यात्रा में रामलीला मैदान में भाग लेने के लिए टोंक रोड से रवाना हुआ। समय 11 बज रहे थे। जैसे ही मैं मोती संस के आगे से ही गया, आगे 2 लग्जरी गाड़ियां बहुत तेजी में जा रही थी। एकदम से उन्होंने स्पीड ब्रेक लगाया। महाराज जी, मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं नमोकार मंत्र बोलते बोलते जा रहा था। एकदम से मेरी बाइक 100 फीट ऊपर उछली, मैं बहुत तेजी से गिरा, मुझे होश नहीं, मेरे हेलमेट के 100 टुकड़े हो गए और ये मोबाइल में सबको दिखा रहा हूँ, इसके काफी टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो मुनिश्री, मुझे सबने कहा कि आप लोग बच कैसे गए? तब मैंने उनसे यही कहा कि मैं नमोकार मंत्र बोलते बोलते जा रहा था और मैंने सोचा कि चलो मौत तो आ ही रही है, तो मैंने आपके नाम का स्मरण करा। तो मुनिश्री, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अचानक जैसे भी कोई घटना होती है, नमोकार मंत्र का क्या इतना तेज प्रभाव होता है? कई कारण होते हैं। देखिए, नमोकार मंत्र के कई अनुभव हैं और नमोकार मंत्र का जाप तो करते ही रहना चाहिए। निश्चित ये दुर्घटना आपके तीव्र पाप के उदय का कारण था, लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ और आप पैदल चल रहे हो, ये बहुत बड़े पुण्य और चमत्कार की बात। मुनिश्री, मेरा खरोच भी आई है, लेकिन मैं 30 दिन है और कंटिन्यू धारा प्रवाह कर रहा हूँ। मैं दिखा देता बिल्कुल देख रहा हूँ। हाँ, और इतने ऊंचे उछल जाना मोटरसाइकिल से, तो एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि कभी भी आप ट्रेवल करें ना, तो नमोकार जपते हुए करें। नमस्ते। उससे क्या होगा, खड़े रहो, उससे 2 लाभ होगा। या तो घटना दुर्घटना होगी नहीं, होगी तो कम से कम प्रभावित होगे और कदाचित निपट गए तो अच्छी जगह जाओगे। नमस्ते मुनिश्री। जयपुर से सुनीता जैन। नमोस्तु महाराज। अविलंब आए और अपना प्रश्न करें। यथास्थान। नमोस्तु महाराज जी। नमो विद्या हरणम का क्या अर्थ है? नमो विद्या हरणम का क्या अर्थ है? नमो विद्या हरणम, विद्याधर एक मंत्र होता है। विद्याधारी मुनि होते हैं जिनके पास विशिष्ट प्रकार की विद्याएं होती, उनको उसमें नमस्कार किया। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा सौगानी जी जयपुर से। नमस्ते महाराज श्री, आज तक हमने देखा है कि रथ को है ना जेंट्स लोग खींचते हैं, वो सारथी बनते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है आज जो कि हम लेडीज को सारथी बनने का मौका मिला? ये राजस्थान है, राजस्थान में महारानियों का राज्य है। देखिए, रथ है, ये धर्म रथ है। धर्म रथ को मुनि, आलिका, शावक, शाविका चारों मिलकर के ही आगे बढ़ाएंगे। एक पहिया साधु का है, एक पहिया श्रावक का है। श्रावक केवल श्रावक नहीं, उसके साथ श्राविकाएं भी। नमस्ते महाराज श्री। कुमारी दिशी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम दिशी जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि भूतकाल में 24 तीर्थंकर थे, वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर है, हमें ये कैसे पता चले कि भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे? जो भगवान वर्तमान के हैं ना, वो बता गए। चलो। नमोस्तु महाराज। अदिति जैन दोसा से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे 13पंथी समाज में 14 और पड़वा पे चरी में ही क्यों कलश होते हैं? चरी अभिषेक कहाँ होता है? भगवान पर कलश नहीं करते हैं। प्रतिमा पे नहीं होते, उसमें कलश। ये कहाँ होते हैं, वहां वालों से पूछो, मैंने आज तक नहीं देखा। ये आगम का ऐसा कार्य नहीं है कोई। चलो, एक गुमान पंथ पहले कभी चला था, शायद उसी का असर होगा। चलिए। जयपुर से रमेश चंद जी जैन आए और अपना प्रश्न करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जैन धर्म के जितने कवि हुए थे, उन कवियों ने एक से एक सुंदर रचनाएं लिखी हैं, एक से एक बढ़कर विधान पूजाएं लिखी हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे जो कुछ छोटे छोटे कलाकार हैं, वो उन पूजाओं में अपनी कुछ लाइनें और जोड़ देते हैं। मैंने तो वहां पर, जहां पर निर्वाण का लड्डू चढ़ा था, उस समय वृंदावन की पूजा हो रही थी महावीर भगवान की, और मोए राखो सरना की जगह उन्होंने ये बोल दिया कि आज निर्वाण पधारा।
तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये आजकल के छोटे छोटे कवि जो होते हैं वो पूरी रचना को विकृत कर देते हैं, ऐसे गलत गलत शब्दों का उसमें प्रयोग कर देते हैं। ये कितना उचित है महाराज? देखो, छंद को जब लोग रबर छंद बनाते तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजाओं के मूल भावों को मूल रूप में लेना चाहिए। या तो आप अपनी नई स्वतंत्र पूजा रच लें और पुरानी पूजाओं को ले तो उसके मूल स्वरूप में ही बोले। नमोस्तु महाराज। आगे थोड़ा जल्दी। दिल्ली से श्रीमती शिखा जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं शिखा जैन दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लोग मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं, सभी चढ़ाते हैं, वो नीचे पैरों में भी गिर जाते हैं, लोगों के पैरों में आते हैं, तो वो तो चावल का अनादर हुआ। तो मन तो ये करता है कि चावल ना चढ़ाए, तो फिर इसका क्या करना चाहिए? चावल न चढ़ाए, इसकी जगह ठीक ढंग से चावल चढ़ाए। तो जहाँ पे तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं वहाँ तो बहुत ही ज्यादा चावल फैले हुए रहते हैं, पैरों में आते रहते हैं। फिर एक उपाय बताऊं? पहले झाड़ू लगाओ फिर चावल चढ़ाओ। उदयपुर से श्रीमती वर्षा जैन। देखो, हंसी की बात नहीं है, सुनो मेरी बात बहन जी, सुनिए सुनिए सुनिए, खड़े रहो, आप भी खड़े रहो। मैं कह रहा हूं एक सबसे अच्छा तरीका है, मन में तकलीफ होती है, इतने सारे समूह में जब बंदा करने लोग जाए तो चावल के कण गिरे नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है। होगा, हमारा विवेक है कि अनाज पर या भगवान के चरणों में जो द्रव्य हम चढ़ाए उस पर किसी का पांव न चढ़े। तो जब आप बंदा करने के लिए जाओ, एक रुमाल से कम जहां आपको खड़े होना है उस जगह को साफ कर लो, फिर द्रव्य चढ़ा दो, और इससे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी और एक पवित्रता की परंपरा डलेगी। मैं कहता हूं ऐसा आप सब लोग जितने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, देश भर में जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते? इतना प्रमाद नहीं दूर कर सकते हैं? हम मुनियों को देखो, हम लोग पीछे से जगह को परिमार्जित करके ही तो उठते बैठते हैं। हम लोग पीछे से अपनी जगह को परिमार्जित करके ही तो उठते बैठते हैं। जब हम उठ बैठ कर सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? आप भी अपने साथ एक छोटी सी रुमाल रखिए, उतनी जगह को साफ कर लीजिए, फिर खड़े होकर के कर दीजिए। चलिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर में उदयपुर से आए हैं। गुरुवर, राजस्थान वालों का तो बहुत पुण्य उदय है कि आपका सानिध्य मिला। हम पूछना चाहते हैं उदयपुर वालों को पुण्य उदय कब आएगा, जब हमें भी आपका सानिध्य मिलेगा? जब उदयपुर का समय आएगा, मतलब मेवाड़ का। ठीक, समय आएगा। चलिए। श्रीमती मणि जैन जयपुर से। दौसा से। अपना परिचय खुद दे दो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं दौसा से मणि जैन, महावीर कॉलोनी से। गुरुवर, मेरा शंका है कि भद्र पुरुष और मिथ्या दृष्टि पुरुष में क्या अंतर है क्या, और भद्र पुरुष के मिथ्या दृष्टि है या नहीं? मिथ्या दृष्टि के दो रूप है, एक भद्र मिथ्या दृष्टि और एक तीव्र मिथ्या दृष्टि। तीव्र मिथ्या दृष्टि जो होता है उसकी सोच बड़ी विचित्र प्रकार की होती है और धर्म विरुद्ध होता है, उसके अंदर कट्टरता रहती है और तीव्र कषाय होता है। भद्र मिथ्या दृष्टि के मन में धर्म सहिष्णुता तो होती है लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं होता। नमस्ते गुरुवर। चलिए। कुमारी प्रियंका जैन दौसा से हमारे बीच में। नमस्ते गुरुवर, मैं प्रियंका दौसा से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शंका समाधान का सत्र है ये समोसरण के तुल्य कब होगा? आई मीन कि आचार्य भगवंत और आपका विद्यासागर जी का दोनों का शंका समाधान एक साथ कब देखने को मिलेगा हमें? देखो, आचार्य श्री का और मेरा तो खूब शंका समाधान पहले भी हुआ, और जब उनके चरणों में आएंगे वहां जाने के बाद अब मेरे पास शंका ही नहीं रहती। उनने मुझे इतना समाधान दे दिया कि अब कुछ नहीं बचता। लेकिन ये भावना तो मैं भाता हूं। एक बार प्रश्न आया था जब मैं संघ में था और गुरुदेव जब पढ़ाते थे तो मैं बहुत शंका किया करता था, और पूरी सभा में मुख्य रूप से मेरी ही भूमिका रहती थी। 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रवचन और बीच बीच में इतनी शंकाएं, उससे विषय खुदता था। जब वो व्याकरण पढ़ा रहे थे तो एक दिन एक सूत्र में 1.5 घंटा लग गया, और मैं इतने व्याकरण की जो जितने भी सूत्र होते हैं वो सब बड़े तर्कना से सिद्ध होते हैं, उसमें रीजनिंग होती है। और गुरुदेव की कृपा से मैं इसमें शुरू से अभ्यासी था। तो एक दिन 1.5 घंटे में एक ही सूत्र और उसमें प्रश्न दर प्रश्न प्रश्न दर प्रश्न।
तो किसी ने कहा कितनी शंका करते, ये तो शंका सागर है। उस समय मैं ब्रह्मचारी था, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। कहा कितनी शंका करते हैं, ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने बात काटते हुए कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। और उसके 8 दिन बाद हमारी दीक्षा हुई, मेरा पहला नंबर था और मुझे गुरुदेव ने प्रमाण सागर के नाम से पुकारा। ये उनकी कृपा। तो मैं कह रहा था कि एक बार मेरे मन में ऐसा आया कि आज मैं गुरु सिंहासन पर बैठे हैं, प्रश्न करता हूं, मुझे लाभ मिलता है, लोगों को लाभ मिलता है। वो दिन कब आएगा कि आज मैं मध्यम परमेष्ठी से पूछ रहा हूं, हमारे गुरुदेव अरहंत रूप में विराजे और मैं उनकी सभा में गणधर की बातें बैठ करके प्रश्न पूछूं और लोगों का समाधान करूं। निश्चित ऐसा लगता है कि गुरुदेव का भाव तो निकट है ही, मेरा भी ऐसा पुरुषार्थ जगे और मैं उनके इतने सन्निकट आकर के शंका समाधान कर सकूं। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी यही एक मूल ख्वाहिश है। दौसा से श्रीमती रंजना जैन। संभाषण में विराजमान अरिहंत भगवान के समान हित का उपदेश देने वाले हैं प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। मैं रंजना जैन दौसा से। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मन में कई बार विचार चलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन हमारे भाव उन बुरे विचारों के साथ नहीं होते, भाव तो शुद्ध ही रहते हैं। तो क्या उसमें पाप लगता है? देखिए, सामान्य रूप से विचार होना और विचारों के प्रवाह में बह जाना अंतर है। कई बार ऐसा होता है क्रिया अलग होती है, भाव अलग होते हैं। तो यदि बुरी क्रिया करते समय में भी आपकी भावों में उतनी संलिप्तता नहीं है तो आपको उतना पाप नहीं लगेगा। अच्छी क्रिया कर रहे हैं और मन में भाव अच्छे नहीं है तो भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब क्रियाओं में मुख्य भूमिका भाव के होते हैं। तो जो भी हम काम करें अच्छे भाव से करें। बुरे कार्य करने का प्रसंग आए उससे अपने भाव को हटाएं और अच्छे कार्य करने का जब भी कोई प्रसंग बने भाव को पूरी तरह लगाएं। नमस्ते। महावीर वंदना के यात्रा संयोजक श्रेष्ठ श्री मनीष चौधरी जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रथावर्धन यात्रा 30 तारीख को एक इतिहास बनाने जा रही है। महावीर भगवान का मुख्य संदेश था जियो और जीने दो। मेरी ये भावना है कि इसका कोई विशेषांक निकलना चाहिए इस यात्रा का। उसका जो भी पैसा है वो जीव दया में आचर्षी को वो प्रति भी भेंट हो और इसका विशेषांक भी भेंट हो। क्या ये तो धर्म यात्रा चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे रखो। विशेषांक तो इस बार जो हो पूरा विशेषांक होना चाहिए। पूरा चातुर्मास ही इस बात को मांगता है। ये कमेटी को तय करने की आवश्यकता है। आपका सुझाव अनुकरणीय है और जीव दया के लिए भी अपन को कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए सरगम नीतीश जैन जी सागर से, संगीतकार हैं। गुरुवर के चरणों में बस कोटि सह नमोस्तु। आप लोग भी हाथ जोड़ लो, दोनों हाथों से आशीर्वाद चाहिए आज अपन सबको। हे गुरुद्वार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चरणों में अर्पण करो श्रद्धा भक्ति विशेष। गुरुवर पूज्य प्रमाण को नमन करे नीतेश, नमन करे नीतेश। हे स्वामी, आपके समुसरण में, आपके श्री चरणारविंद में, पादमूल में बैठी है समूची धर्म सभा के समक्ष एक शंका जाहिर कर रहा हूं। मेरे भाव ऐसे हुए कि मैं गुरुवर से आज अपनी शंका का समाधान प्राप्त करूं कि 24 तीर्थंकर भगवंतों में संगीत का कोई ऐसा वो हमें सुनने में नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि आप इस पर गुरुवर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमें कि जैनागम में कहां तक संगीत शास्त्र, संगीत की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर आप तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन पढ़ते हो, भगवान ऋषभ देव ने 72 कलाएं और 64 गुण का उपदेश दिया और आप सबको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर विद्या और अंक विद्या का ज्ञान दिया
और भरत चक्रवर्ती और बाहुबली को नृत्य शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाया। नृत्य है तो उसमें संगीत भी है, नृत्य संगीत और शस्त्र विद्या। तो ये हमारी संस्कृति थी जिसमें नृत्य है, संगीत है, ये सब चलता था। प्राचीन काल में हमारे महापुरुषों ने नृत्य संगीत का खूब प्रयोग किया। हमारे समोसरण के द्वार पर ही नाटकशाला होती है जिसमें 32 नृत्यांगनाएं नृत्य करते रहती है। तो जैन परंपरा में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन संगीत वो होना चाहिए जो हमें हमारी आत्मा से जोड़े। तड़क भड़क वाला संगीत नहीं, मन को लीन कर देने वाला संगीत होना चाहिए। गुरुदेव, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। सारा देश सुन रहा है इस बात को और एक महाअभियान की अपेक्षा करता हूं मैं गुरुवर आपके पावन चरणारविंद में, आपके आशीर्वाद अनुकंपा से, कि जैन समाज में सारे संगीतकार आज पैरोडी धुनों पर विधान पूजन आदि कराते हैं और कुछ ऐसी धुनें होती हैं जो वाकई अप्रासंगिक होती हैं या उन पर कुछ हमारे गाने बने हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के भामाशाह भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जयपुर के तत्वाधान में जितने भी भामाशाह हैं उन्हें धर्म बचाओ आंदोलन में अपना योगदान दिया है, चाहे वो राणा साहब हो, आर.के. मारवल हो, चाहे गोधा जी हो। हिंदुस्तान के सारे ट्रस्टियों से मैं ये आग्रह चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा सेंसर बोर्ड बनाया जाए कि जिसमें जैन भजनों पर भी जो भी सीडीज निकले उनमें ये चुनाव किया जाए कि किस गानों पर यह किया जा रहा है, क्योंकि धर्म और संस्कृति संस्कारों की जीवंतता जयवंतता को बचाए रखना है तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना होगा। गुरुवर, हम चाहते हैं बहुत अच्छा सुझाव तुम्हारा है और इस तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि आजकल भगवान की भक्ति के नाम पर जो पैरोडियां चल रही है उसमें पुण्य की जगह पाप का आश्रय ज्यादा है। समाज इस पर जरूर ध्यान दे। और जिन्हें भी, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब छेड़ा है आपने, पूजा पाठ करते हैं, विधान करते हैं, आप संगीतकारों को बुलाते हैं और वो जिस तरह की धुनें लेते हैं, आपका ध्यान किस पर जाता है? पूजा की पंक्तियों पर या उनके धुन पर? औरों की बात जाने दो, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। सन 2001 की बात है, एक विधान हो रहा था, बहुत बड़ा विधान, समोसरण विधान, और वहाँ मैं शौच क्रिया से लौट कर आ रहा था और पूजन चल रही थी। अब पूजन में जो पंक्तियां बोली जा रही थी वो पंक्तियां तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2001 मैं संघ में आ गया 1984 में, माने 17 वर्ष बाद मेरे को जो गाया जा रहा था उस धुन को सुनकर के वो गाना याद आ गया। धुन थी शायद मेरी शादी का ख्याल। हमने कहा अब हम जैसे साधु का ये हाल है तो औरों का क्या हाल होगा? विचार करने की बात है। देखिए, हमारे संस्कारों में जो होता उसे उभरते देर नहीं लगती। तो केवल ताली बजाने का नाम भक्ति नहीं है। हर व्यक्ति को मौलिक तरीके से संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे धुनों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो प्रशंसनीय नहीं है। बने बनाए ट्रैक पर जाना, इससे पुण्याश्रव की जगह पापाश्रव होगा। इसलिए कोई भी संगीतकार, म्यूजिशियन इस तरीके से आपको अगर सुनाए तो आप रोक दीजिए, बोलो पैरोडी नहीं, फिर तो हम ओरिजिनल सुनेंगे, हमको सुनना होगा। तो यहाँ तो हम भक्ति करने के लिए आए हैं, मुझे भक्ति में लीन करो, आनंद आएगा। चलिए नमस्ते आपके चरणों में। आगे चलो। हाँ, और लोग दौसा से श्रीमती शांति जैन प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित। हाँ, एक साथ बुला लो जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है वो न भवनवासी बनता है, बनता ज्योतिषी, न स्त्री पर्याय धारण करता है, उन्हें त्रियंचम जाता है। तो महावीर माता, कृष्णा माता तीर्थंकर स्त्री पर्याय में थी, तो तीर्थंकर जैसे भगवान को ऐसे जन्म दिया। यही तो है स्त्री की महिमा। सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनता, लेकिन स्त्री सारी दुनिया में सम्यक्त को प्रकाश करने वाले तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य पाती है। ये स्त्री के जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। नारी नारायण की जननी है, उसे रत्न का कुक्षी कहा गया है। तो वो त्रिशला बनी सम्यक्त के बाद। तो मिथ्यात्व के साथ आने के बाद भी अगर कोई स्त्री धर्म से जुड़ जाए तो महासम्यक्ति बन सकती है। तो हम ये न सोचें कि हम स्त्री क्यों बने, ये सोचें कि हम मनुष्य बने हैं,
हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, अपने आत्मा को पहचाने और देहातीत होने के रास्ते को पकड़े, जिससे मोक्ष मार्ग को पुष्ट किया जा सके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जयपुर से श्री जी के जैन साहब, दोनों को बुला लो, आ जाओ। नमस्ते महाराज अभी आ जी। जाइए। महाराज जी, जैसे अकेलापन होता है, अकेलापन को एकांतवास में बोला जा सकता है उसको? देखिए, अकेलापन का मतलब क्या है? एक तो होता है एकत्व और एक है अकेलापन। अकेलापन मतलब जिसमें पर की अपेक्षा और कोई है नहीं, अपने आप को बिल्कुल खाली, अकेले हैं, सुनसान, मन नहीं लग रहा है, मन में उचाट आ रहा है, किसी प्रिय का वियोग हो गया तो, बेटी की शादी कर दी तो, अब अकेले हैं, कमरा काटने को दौड़ता है। समझ गए? यहाँ अपेक्षा थी वियोग और विरह जन एकत्व है। ये वास्तविक एकत्व नहीं, ये तो दुखी करने वाला है। एकत्व की अनुभूति करो मतलब भीड़ में भी अपने आप को अकेले मानो। सब है पर सब अपने अपने हैं, मैं मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। इस पहचान का नाम ही वास्तविक एकत्व की अनुभूति है, और जिससे इस एकत्व की अनुभूति हो जाती, उसे बाह्य जगत से कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती। नमस्ते महाराज। हाँ। श्रीमती संतोष जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। आज किसी कारणवश किसी एक उंगली मान लो नहीं रहे तो वो बच्चा क्या, वो पुरुष क्या, कोई स्त्री क्या, वो आहार देने योग्य? हमारे संघ के नियमानुसार वो आहार भी दे सकता है, पूजन भी कर सकता है, अभिषेक भी कर सकता है। चलिए। हाँ। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज का युवा या सभी लोग धर्म से और भक्ति से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आचरण या खान पीन, मर्यादित भोजन, नियम संयम से क्यों कतराते हैं? ऐसा नहीं है। पहले आदमी धर्म से जुड़ता है, फिर संयम से जुड़ता है। जिससे जुड़े हैं उसे देखो। एक साथ 16 क्लास पार नहीं की जाती, एक एक करके क्लास होती है। और आजकल के जो लोग हैं ना, थोड़े से अलग है। कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक एक करके हर साल अपनी क्लास बढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट इतने तेज होते हैं कि एक साथ 3-4 क्लास भी पार कर लेते हैं। हमने ये तक सुना है कि एक आदमी ने, एक बच्चा, कुछ दिन पहले की बात है, जिसने 12 साल की उम्र में डिलीट कर ली, उसको उपाधि मिल गई, कई भाषाओं में PhD कर ली। तो ये कुछ लोग होते हैं जो रेयर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही क्लास में 20 साल रहते हैं। आजकल ऐसे लोग हैं जो पहली क्लास में 20 साल से हैं, कुछ 50 साल से हैं। तो भैया पहली क्लास में कब तक रहोगे? आगे बढ़ो। पर मैं उनकी सराहना करता हूं कि कम से कम निरक्षरों में शामिल नहीं है। स्कूल की शक्ल तो उनने देख ली है, आज नहीं कल वे भी सफल होंगे। और कोई है? हाँ, और बुलाओ किसको। ओ, आरती का समय है। हो गया। जब आरती गाइए नीतीश जी, आरती प्रस्तुत करेंगे गुरु भक्ति के रूप में। आरती अविलंब। सुनो, एक साथ सब बैठे रहो, बैठे रहो। आरती की सब वहीं अनुमोदना करना, सामने केवल 2-2 आदमी आना, इससे अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद भगवान की। हाँ। ब्रह्मांड सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। ब्रह्मांड सागर जी साय के साथ में आपके साथ चल रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन। कल ऐसा ही प्रश्न आया था, और मैंने कहा था कि जब टायर में हवा भरी होती है तो टायर भारी वजन के बाद भी गाड़ी को दौड़ाने में समर्थ होती है। अभी आप सबके मन में भक्ति की हवा भरी है, वो आप लोगों को दौड़ा रही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इस हवा को भरे रखना, हवा निकलने नहीं देना, और हवा कम हो जाए तो मेरे पास आकर के भरवा लेना। चलिए आगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न के लिए आने दो, एक एक करके बुलाओ। जल्दी जल्दी शुरू करो। हाँ आइए। हाँ।
विनीता जैन। ऐसा करिए, अपना नाम खुद बोलिए, जिनको प्रश्न करना है आ जाइए और मैं प्रश्न विनीता कीजिए। जैन, गुरुवर के चरणों में शत बार नमन। महाराज जी, सुबह के समय जो अपन ब्रह्म मुहूर्त में जिन अभिषेक और जिन मंदिर दिखते हैं उसका क्या फल है? देखिए, जिन मंदिर आदि का दर्शन सपने में लाभ का सूचक होता है, निश्चित आपको कोई अच्छा लाभ होगा, चाहे लौकिक या लोकोत्तर। नमस्ते। चलिए, हाँ, जो जहाँ वहीं से खड़े होकर पूछो जल्दी। भैया अरुण, जो जहाँ वहीं से पूछो आप। हाँ, पूछने दो, माइक पहुंचा दो नीचे बैठ के। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम जैन, मैं दौसा से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप अभिषेक करते हैं तब 9 जगह ही तिलक क्यों लगाते हैं? 9 जगह तिलक जो होते हैं देव बन करके अभिषेक किया जाता है, और देव लोग अपना 9 जगह विशिष्ट आभूषण पहनते हैं, इसलिए 9 जगह तिलक लगाते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ जल्दी। आप में से कोई? भाई व्यवस्थित नहीं है, माइक श्रोताओं के पास रहने दो ना, दोनों माइक। महर्षि नमोस्तु, एक दूसरे को मेरा मुक्त नाम करेंगे। सम्राट जैन है। महर्षि, अभिषेक करते समय 9 जगह तिलक क्यों लगाते हैं? अभी तो वही उत्तर दिया, क्या सुन रहा था? चलो आगे। हाँ, प्रश्न पूछने के धुन में लोग ऐसे मगन होते हैं कि उत्तर का ध्यान ही नहीं रहता। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम महावीर जैन प्रभासगिरी है। मैं श्रमण संस्कृति सांगानेर का छात्र हूँ। ये अलोकाकाश में दिन रहता है या रात? क्योंकि वहाँ पे उजियाला और अंधेरा तो हो नहीं सकता। न वहाँ क्योंकि दिन वो होता न भूतगर्भ है। रात होता है, तो क्या दिन होता रात केवल मध्यलोक में और मनुष्य क्षेत्र में होता है। चलिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री भगवान की जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जब 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रगति का उदय होता, तो फिर गर्भ जन्म और तब कल्याण कैसे मनाए जाते हैं? उनके पुण्य का प्रबल उदय होता है। तीर्थंकर प्रकृति का जिनका बंध होता है, उनके साथ ऐसी पुण्य प्रकृतियां जुड़ी रहती है जो उनके जीवन को आगे बढ़ाती है। आप पूछिए। हाँ, इनको पूछना। नमस्ते महाराज जी, मैं मधु जैन गुड़गामा गुड़गामा पटेल नगर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि दिवाली पर्व पर हम लोग चीनी की हटरी लाते हैं, और चीनी की हटरी लाते हैं, मंदिर जैसा होता है वो हटरी। हाँ जी, उसको हटरी बोलते हैं, और हम पहले उसको पूजते हैं और फिर उसको तोड़ के खा लेते हैं। क्या ये गलत है या सही है? धर्म की दृष्टि से सरासर गलत है, रूढ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं अलवा से आया हूँ, दिनेश जैन। महाराज जी, देखिए, आप लोग अनुशासनहीन होकर के आज कर रहे हैं। जिनको प्रश्न करना अपने स्थान पर खड़े होना है। सुनो भैया, इनको नहीं घुमाओगे, तुम अपना कैमरा का एंगल घुमाओगे। ये जहां होंगे वहीं खड़े होकर के प्रश्न करेंगे, और वहीं से आप अपना कैमरा घुमाइए। बस आज फ्री से करो, अभी 15-20 मिनट। हाँ बोलिए। महाराज जी नमस्तु, मैं अलवर से आया हूँ, दिनेश जैन। महाराज जी, 63 सलाह का पुरुष का हमारे जैन इतिहास में क्या उद्देश्य है, और ये कौन होते हैं? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसी में ही है सब? हाँ। क्या सभी 63 सलाह के पुरुष जो है वो मंगलकारी होते हैं? देखिए, ऐसा है, 63 किसको बोलते हैं? शलाका मतलब होता है गणनीय पुरुष। वे महापुरुष जो सब प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं। सभ्यता का और समाज के विकास में जिनका कोई ना कोई योगदान होता है, उन्हें शलाका पुरुष कहते हैं। तो ऐसे शलाका पुरुषों की संख्या 63 ही होती है। ये एक नियोग रूप संख्या है। आप पूछेंगे 63 ही क्यों, 62 और 64 क्यों नहीं? तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपके 2 ही कान क्यों हैं, 3 या 1 क्यों नहीं? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। ये जो है इसलिए है। फिर दूसरी तरफ से देखें तो 63 की संख्या हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। 6 और 3 दोनों आमने सामने होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए 63 का वो संबंध बन जाता है। समझ गए? इसके विरुद्ध है 36। 3 और 6 एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं, तो 36 का आंकड़ा संसार का आंकड़ा होता है, और 63 का संबंध है परमार्थ का संबंध होता है। इसलिए ये 63 सलाका पुरुष होते हैं। जितने भी 63 सलाका पुरुष होते हैं वे सब महान आत्माएं होती हैं, भव्य जीव होते हैं। उनमें से कुछ उसी भाव में और कुछ भवांतर में मोक्ष जाते हैं। नमस्ते महाराज जी, मैं सांगानेर जयपुर से आई हूँ। समोशरण में जो गंध कुटी होती है उसको गंध कुटी क्यों कहते हैं? गंध का मतलब होता है ज्ञान।
जिस कुटी से ज्ञान की गंध फैले उसका नाम गंध कुटी। चलिए। हाँ, नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम मनोज जैन, सांगानेर संस्थान से आया हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में मोबाइल चलने लगे तो इनमें सभी शास्त्र अपलोड हो जाते हैं, तो मतलब क्या आगे से शास्त्र पढ़ना बंद हो जाएंगे क्या? शास्त्र पढ़ना बंद नहीं होगा, शास्त्र रखना बंद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं विधि जैन दौसा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम नल पर पानी छानने के लिए कपड़ा लगाते हैं या थैली आजकल बांध देते हैं, तो उसकी जीवाणी कहाँ करनी चाहिए? देखिए, नल के पानी की जीवानी कैसे भी करे कहीं नहीं कर सकते हैं। ये केवल एक प्रतीक है कि आप जैन हैं और पानी छान करके पी रहे हैं, और उसका लाभ आपको ये मिलेगा कि अशुद्धियां बच जाएगी। तो यथासंभव उसमें विवेक का पालन करना चाहिए। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं सांगानेर संस्थान से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और अगर हम उसको जाके टोकते हैं, उससे कुछ कहते हैं कि यार तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो वो हमको अलग कहता है कि तुम भी काम कोई गलत करते हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसे व्यक्ति को सीख मत दो जो आपकी बात सुनने को राजी नहीं है, और सलाहकार मत बनो। समझ गए? आप अपना देखो। एक बार गुरुदेव के सामने हम लोग ब्रह्मचारी थे, तो किसी ब्रह्मचारी ने कुछ गलती कर दी और दूसरे ब्रह्मचारी ने उससे कहा तुम ये नहीं कर रहा। दोनों में कुछ बातचीत हो गई, तो उसने शिकायत कर दी गुरुदेव से कि उसने अमुक गलती की। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा दूसरों के घर में बुहारी लगाने की आदत छोड़ो, अपने घर का आंगन साफ करो। समझ गए? चलिए। नमस्ते गुरुवर, रुपेश जैन हीरापत मानसरोवर से। जब मुनि महाराज नगर या भ्रमण करते हैं तब श्रावक जल्दी करते हैं पैर छूने की, उससे आपके गिरने का डर रहता है, मतलब साधु मुनि महाराज का। तो मैं मना भी करता हूँ कि अभी पैर मत छूओ, महाराज साहब चल रहे हैं। तो महाराज साहब मेरे को पुण्य का बंद होगा, पाप का बंद? भक्ति के अतिरेक में लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। कई बार तो लोग ऐसी धक्का मुक्की, भैया आप पीछे वाले को देना आगे, हाँ इधर भी इस बच्ची के बाद पीछे वाले को देना। मैं कह रहा था कई बार भक्ति के अतिरेक में लोग ऐसा कर देते हैं कि वो आपकी भक्ति भी हम लोगों के लिए उपसर्ग बन जाती। अभी तुम्हारे वरुण पथ में ही एक व्यक्ति का जूता मेरे पैर पर चढ़ा, 1 हफ्ते तक मेरी उंगली में दर्द बना रहा। गनीमत है कि टूटी नहीं, बची रह गई। तो ये धक्का मुक्की में इस तरह का कार्य करना ठीक नहीं। पांव छूने में विवेक रखना चाहिए और एक अनुशासन होता है। गुरु के चरण छूने के लिए तुम लोग इतने आतुर होते हो, आचरण छूने के लिए आतुरता आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। कभी भी मुनिजन गुरुजन चलते हो तो दूर से खड़े होकर प्रणाम करो। जब वो अपने आसन पर स्थिर हो जाए तब चरण छूने की कोशिश करो, अथवा वो रुके हों तब चरण छुओ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि धक्का मुक्की हो जाए। ये विवेक प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम खुशी जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम शादियों में जाते हैं, हम लोग भगवान को कार्ड क्यों देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते? अच्छा, भगवान को कार्ड देते, शादी का कार्ड? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने। कि शादी विवाह में लोग पहला कार्ड मंदिर में रखते हैं। जिनको आना नहीं है उनको बुला रहे हैं, जो आने वाले उनको बुलाते नहीं है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात की, भगवान के भक्तों को बुलाना चाहिए। लेकिन सुनो, इसके पीछे एक मंगल भावना है। हमारे मन में भगवान के प्रति एक अलग आस्था है। हम उन्हें सर्वशक्ति के दायक, सर्वशक्ति के रक्षक और सर्वशक्ति के नायक मानते हैं। तो ये इस भाव से वो कार्ड अर्पित करते हैं कि ये हमारा मंगलाचरण है, भगवान आपकी कृपा के प्रताप से हमारा ये आयोजन सानंद संपन्न हो। यही भाव उस कार्ड को रखने का होता है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, इसमें एक प्रतीक ये भी होता है कि हम सब काम में सबसे ज्यादा महत्व भगवान को देते हैं। मेरे लिए पहला स्थान भगवान का है, बाद में दूसरा। बुंदेलखंड में लोग रुपया गिनते ना, रुपया, तो जब गड्डी गिनते हैं तो आपको पता कैसे गिनते हैं पुराने लोग? उनकी शुरुआत ऐसी होती 1 2 3 नहीं, पहले बोलते राम 2 3 4 5 6, यानी नोट गिनने में भी पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो ये शुभ प्रतीक है। चलिए।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संजीव जैन और मैं सांगानेर संस्थान से हूँ। मेरी जिज्ञासा है, चौथे गुण स्थान बढ़ती छायिक सम्यक दृष्टि जीव के छायिक सम्यक्त में और केवली भगवान के छायिक सम्यक्त में अंतर क्या है? कोई अंतर, छायिक सम्यक्त इनका अवगाढ़ है, उनका परमावगाढ़ है। जी नमोस्तु महाराज। हाँ, थोड़ा पीछे वालों को दो, पीछे जो पूछना चाहे हाथ उठा दो। भाई माइक पीछे भेजो, इधर अब आगे नहीं। हाँ दो, पीछे दो फटाफट। महाराज जी नमोस्तु, मैं आशीष जैन सांगानेर से। महाराज जी, अपन जो मंदिर में गंधोदक लगाते वक्त मंत्र बोलते हैं, इसका क्या वाकई में प्रतिफल होगा? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे सर्वकर्म विनाशकम। तो ये अष्टकर्म विनाशकम, ये उस गंधोदक के प्रति हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कि जो हम अपने माथे पे लगा रहे हैं, ये पानी नहीं है, भगवान के अभिषेक से पवित्र गंध ओदक है, सुगंधित जल जिसमें भगवान के गुण आ गए। ये मेरे जीवन का कल्याण होगा। अब माइक पीछे भेजो। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। मैं श्रीमती स्नेहलता जैन मानसरोवर से हूँ। महाराज जी, आचार्य योगेंद्र महाराज जी ने परमात्मा प्रकाश में एक गाथा कही है, अप्पा तिविहु मुने विलहु मूढ़हु मेल्लहि भाव मुनि सन्नाणे नाणमऊ जो परमप सहाव। अर्थात 3 प्रकार की आत्मा को जानकर शीघ्र ही मूर्छित अवस्था को छोड़ और ज्ञान में जो परमात्मा स्वभाव है उसको अपने सन्नान से जान। तो यहाँ जो सन्नान शब्द है वो स्व संवेदनात्मक ज्ञान है या सद ज्ञान? थोड़ा सा खुला। ये बीतराग विज्ञान स्व संवेदन ज्ञान से संबंधित, थोड़ा सा इसको स्पष्ट। अब यहाँ अभी विस्तार से बताने की गुंजाइश नहीं, ये क्लास की बातें हैं, शंका समाधान की नहीं। हाँ, इधर भी माइक पीछे तरफ देंगे। हाँ। मुरीश्वर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम ताराचंद सेठी, समाधि नगर नसीराबाद से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बीमारी ऐसी है कि साहब हार्ट की बीमारी है और पैरों में भी तकलीफ रहती है, लेकिन मेरी भावना है कि मैं समाधि वरण हो, तो मैं अभी से कुछ त्याग करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए कैसे कुछ करूँ साहब? आप अलग से आकर के बैठ के बात करना, आपके लिए अलग से मार्गदर्शन दे दूंगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रिया जैन महेशनगर से हूँ। महाराज जी, हम जब मंदिर जाते हैं और माला फेर रहे होते हैं, उसी समय अगर भगवान जी के कलश हो रहे होते हैं और हमें वो भी देखने हैं, तो हम ऐसे में क्या करें? एक साथ 2 स्टेशन नहीं लगाया जाता। माला फेरना और कलश टाइम एडजस्ट करके करो। माला फेरते समय एकदम माला में लग जाओ, या तो कलश देख करके माला फेरो। नहीं, बीच में आते हैं जैसे कोई अंकल और उस समय फिर करते नहीं, टाइम मिला करके करो। देखो कम से कम 10 मिनट लगता है एक माला फेरने में। माला फेरते समय उठना ठीक बात नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा एक मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा है, वो सबके आपके सामने मैं प्रस्तुत मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने घर में फल सब्जियों के काफी मात्रा में अनयूजेबल आइटम निकल जाते हैं, जैसे छिलका है केले का, एप्पल का छिलका है, और भी तरकारियों की सब्जियों के छिलके होते हैं। तो इसमें कोई आदमी, तो कोई महिला या आदमी कुछ भी हो सकता है, वो उसको डस्टबिन में डाल देता है, और एक आदमी वो है जो उसको उपयोग लेकर के या अच्छी तरह अवेयरनेस के साथ में किसी गाय या किसी चौपाई के सामने रख देता है, या अपने पालतू। तो इसमें थोड़ा देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। अपने घर की किसी भी वेस्टेज चीज को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका यथासंभव सदुपयोग करना चाहिए, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। और एक सलाह मैं आप सबको दूंगा, आप सबकी थोड़ी सी असावधानी अनेक मूक पशुओं की अकाल मृत्यु का कारण बन रहा है। आप लोग डस्टबिन में सब चीजें डालते हैं और पॉलीथीन के पैकेट में आप बैग में डाल करके उसे फेंक देते हैं, और पशु मवेशी उसे खाते हैं, तो उनके खाने से उनकी जान चली जाती है। वो पेट में एक बार निकल जाते हैं, और पॉलीथीन जब वो जुगाली करते हैं निकलती है, तो उनकी श्वास नली अवरुद्ध हो जाने से वो मर जाते हैं। गौशालाओं में हमने देखा, गायों की सर्जरी की गई, 35 किलो तक पॉलीथीन एक गाय के पेट से निकला। जबलपुर की गौशाला में सर्जरी करके निकाला गया, 35 किलो पॉलीथीन। आप सोच लो उस गाय की क्या दशा होगी। ललितपुर की गौशाला में मुझे दिखाया कि गाय के पेट से कील, ब्लेड, कार्टून के बड़े वाले स्टेपलर, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन और पिन निकले, इतनी सारी मात्रा में।
तो आप क्या कर रहे हो? कोई भी खाद्य पदार्थ इस तरह से डस्टबिन में मत डालें और हर चीज का अच्छा उपयोग करें, एक पुण्य लाभ होगा और आप सही जगह उसे पहुंचाएं। शहरों में थोड़ी आप लोगों के सामने समस्या, आप गाय ही नहीं मिलती महानगरों में, तो कहाँ खिलाने जाए, तो भी उसे कम से कम पॉलीथीन में न फेंकें, जो संभव है उस माध्यम से उसे सही जगह तक पहुंचाएं। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं मधुलता जैन गायत्री नगर जयपुर से। महाराज जी, हमने आपके प्रवचन में, 4 माह के प्रवचन में ये जाना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि कब कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या ज्ञान प्राप्त करने में या धन प्राप्त करने में, या पर्याप्त में से कम हो जाए तो फिर क्या और प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, प्राप्त को पर्याप्त समझो, मैंने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा समझो। धन पैसे के संबंध में, संतान के संबंध में, संपत्ति के संबंध में, सामग्री के संबंध में और सत्ता के संबंध में, इन 4 बातों के संबंध में प्राप्त को पर्याप्त समझना। किसमें? सत्ता, संपत्ति, सामग्री और संबंधी, इस संबंध में प्राप्त को पर्याप्त समझना, लेकिन ज्ञान को कभी पूरा मत समझना, अंतिम क्षण तक अपने आप को अधूरा समझना, तभी जीवन के परम तत्व को प्राप्त कर सकोगे। नमस्ते महाराज जी, मैं अजय जैन मोहनबाड़ी से आया महाराज जी, जयपुर से। मेरे पिताजी पेंशन याफ्ता है महाराज जी, वो गुणायतन गए थे, उन्होंने 1000 रुपए महीना जब तक वो जिएंगे आजीवन गुणायतन के लिए बोल के, और उन्होंने वो दे रहे। किसी कारणवश अगर वो बीमार हो जाए या कोई ऐसी हो जाए और वो नहीं दे पाए तो क्या उनको पाप लगेगा? अरे उनको पाप नहीं लगेगा, उनकी संपत्ति तुम लोगे, थोड़ा इतना ही काम कर देना, उनका पुण्य भी तुम लो। और तुम समर्थ न हो न दो तो कोई बात नहीं, उनको पाप नहीं लगेगा। जब तक समर्थ है तब तक के लिए हमने दान की संकल्पना की। और मैं तो सबको बोलता हूँ, कोई भी बड़ा दान या लंबे समय तक दिए जाने वाला दान आप घोषित करते हो तो उसके संकल्प के साथ ये बात जोड़ो कि जब तक मेरी सामर्थ्य रहेगी, आज जैसी मेरी परिस्थितियां रहेगी, तो मेरा एक कमिटमेंट कंटिन्यू है। उन्होंने आजीवन कर दिया महाराज जी, हाँ, आजीवन आप उसमें ध्यान रहे। तो बोल तो रहा हूँ, तो वो उनने किया तो तुम सुपुत्र हो, उनके किए को पूरा करने का कर्तव्य तुम्हारा है। तुम्हें यह प्रश्न करने की जगह अपने पिता से कहना चाहिए, पिताजी चिंता मत करो, आपने जो प्रण लिया है आपने अपने जीवन पर्यंत के लिए लिया है, आप छोड़ो, मैं अपने जीवन पर्यंत तक करूंगा, तब सोने में सुहागा हो। नमस्ते महाराज। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋषभ जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि हर महाराज के नाम के आगे सागर क्यों लगता है? कई बार उत्तर दिया इसका, चलो आगे बढ़ो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सूर्यमित्र जैन है, मैं जयपुर से आया हूँ, वैशाली नगर से। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में जब अपन चावल चढ़ाते हैं तो कई लोग उसके ऊपर चावलों से या तो ओम बना देते हैं या फिर साथिया लगा देते हैं उसका। तो ये साथिया जब बनाते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन ओम बनाते हैं, टोकते हैं कई लोग, ये गलत है। बीजाक्षरों को मिटाना ठीक नहीं होता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु